हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ स्वयं करे 5.1 से लेकर स्वयं करे 5.6 तक बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैंने कॉपी में बनाया भी है और मैं आप लोगों को समझाती भी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया 5.1 में 10 के सूचक में विस्तारित करो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी संख्या है ना उनको 10 के सूचक में विस्तार करना है। तो मैं आप लोगों को इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं ना, तो जैसे कि मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जब हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा है ना, किसी भी नंबर्स को एक्सपैंड करना, यानी कि वो 2000 है तो दैट मीन्स 2, जैसे कि 2 प्लस, जैसे यहाँ पे मैं नंबर्स दिखा रही हूँ आप लोगों को, 8275 यानी कि 8000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 5, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं ना। हम लोगों ने ये तो जानते ही, हम लोगों ने पढ़ा ही है, किया भी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक उसी तरह ये भी है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि इसको 10 के आकार में व्यक्त करना, 10 के सूचक के आकार में व्यक्त करना है। दैट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का जो नंबर है 8275 है ना, तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एंड सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि 8000 यानी कि 8000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 5। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेंगे एंड उसके बाद देखिए 8000 है तो 8 इंटू 1000 करेंगे तो 8000 आएगा, प्लस दे देंगे। फिर 200 है तो 2 इंटू 100 करेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, फिर प्लस दे देंगे। फिर 70 है तो 7 इंटू 10 कर सकते हैं, फिर प्लस 5 जैसे का तैसा लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए इतना करने के बाद 8 इंटू ये 1000 है, यानी कि 10 का क्यूब करना है, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 तो 1000 आ जाएगा। तो 8 इंटू 10 का क्यूब प्लस 2 इंटू 100 है, 2 जैसे का तैसा रहेगा इंटू 100, यानी कि 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आएगा। फिर प्लस 7 इंटू 10 जैसे का तैसा प्लस 5। ये हो गया हमारा 10 के सूचक के आकार में, यानी कि 10 के पावर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले नंबर्स को एक्सपैंड करना है एंड देन वो जो जैसे 8000 तो 8 गुने 1000, 200 तो 2 गुने 100, 70 तो 7 गुने 10 प्लस 5, यानी कि सबको 10 से गुना करने पर कितना आता है, उसके बाद किसका पावर निकल सकता है, बस ये हम लोगों को लिख के बताना है। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख लिया 8 इंटू 10 क्यूब, बिकॉज 1000 का पावर, 1000 को अगर किसी के पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का पावर क्यूब होगा। फिर प्लस मतलब 10 के ही पावर में कन्वर्ट करना और किसी के पावर में नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है 2 इंटू 100 तो 10 स्क्वायर कर सकते हैं, 2 जैसे का तैसा रहेगा, ये जो है गुना इसको 10 स्क्वायर। फिर प्लस 7 इंटू 10 बिकॉज इसका तो कुछ भी पावर नहीं आएगा, प्लस 5 जैसे का तैसा। ठीक इसी तरह दूसरा नंबर भी बनाएंगे। दूसरा नंबर है 90925 1 10 100 1000 10,000, यानी कि 90,925 90,925। सबसे पहले तो इसको एक्सपैंड कर लेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म तो आप लोग को आता ही है। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे कि 9 उतार लिया मैंने, इसकी पोजीशन क्या है 10,000, तो दैट्स वाई अगर उस तरह से समझ में ना आए तो 9 उतारने के बाद जितनी संख्या बची है उतना 0 दे दीजिए। 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 दे दिया हम लोगों ने। जिसको समझ में नहीं आता है उसके लिए बता रही हूँ, बाकी हम लोग तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से बैठा ही सकते हैं। फिर प्लस है, प्लस दे दिए। उसके बाद देखिए 0 है तो 0 लिखने के बाद जितनी संख्या बच रही है तो उतना 0 दे दीजिए। फिर प्लस दे दीजिए। उसके बाद 1 10 100, ये तो 100 वाले प्लेस पे है तो 9 लिखने के बाद 2 0 दे दीजिए। फिर प्लस 20 प्लस 5, ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। जिसको समझ में नहीं आता है उसके लिए मैं बता रही हूँ, बाकी हम लोग तो इस तरह से नहीं करते ना। मतलब हम लोग किस तरह से करते हैं, प्लेस वैल्यू के हिसाब से, बिकॉज 1 10 100 1000 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है ना, तो 90,000 सबसे पहले हमारा हो जाएगा 90,000। फिर प्लस 0 0 0, बिकॉज 0 जो है वो 1000 वाले प्लेस पे है तो कुछ भी नहीं, यानी कि 0 0 0 प्लस, फिर प्लस देखिए 900 प्लस 20 प्लस 5, तो एक्सपेंड कर लिया। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, 90,000 है तो अब देखिए यहाँ पे 90,000 था ना, तो 9 इंटू 10,000 करेंगे तभी तो 90,000 आएगा। प्लस देखिए 0 0 0 0 है, दैट मीन्स ये 1000 वाले फॉर्म में है तो इसको 0 इंटू 1000 करेंगे, 1000 से 0 को इंटू करेंगे तो 0 0 0 0 ही आएगा, है ना। प्लस 900 है तो 9 इंटू 100 करेंगे, प्लस 20 है तो 2 इंटू 10 करेंगे, प्लस 5 जैसे का तैसा। अब इसको 10 के सूचक में यानी कि 10 के पावर में कन्वर्ट करना है तो 9 इंटू, यहाँ पर 10,000 है तो 10 का
पावर 4 हो जाएगा, बिकॉज 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 10,000 होता है। प्लस देखिए 0 के साथ इसको इंटू किए तो यानी 0 जैसे का तैसा रहेगा, 1000 जो है वो 10 के क्यूब में चेंज हो जाएगा। प्लस 9 इंटू 100 है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 10 जैसे का तैसा, प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 3 नंबर में, 1 2 5 7 8 यानी कि 12,578। तो हम लोग पहले इसको एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए 3 नंबर 12,578, तो सबसे पहले इसको एक्सपैंड करेंगे। तो ये देखिए 1 10 100 1000 10,000, तो सबसे पहले 10,000 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 8। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्सपैंड कर लेंगे, 10,000 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 8, एंड उसके बाद नीचे सबको सबके साथ गुना, जैसे कि 1 के साथ 10,000 को गुना करेंगे तभी तो 10,000 आएगा, प्लस 2 के साथ 1000 को गुना करेंगे तो 2,000, प्लस 5 के साथ 100 को गुना करेंगे तो 500, प्लस 7 के साथ 10 को गुना करेंगे तो 70 प्लस 8। ठीक है, अब इसको 10 के पावर में कन्वर्ट करना, तो 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर 4 तभी 10,000 आएगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू 10 का पावर क्यूब यानी कि 10 का पावर 3 तभी 1000 आएगा, प्लस 5 इंटू 10 स्क्वायर बिकॉज 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, प्लस 7 इंटू 10 जैसे का तैसा, प्लस 8 जैसे का तैसा। ठीक है, इसी को कहते हैं 10 के सूचक में विस्तारित करना। सबसे पहले एक्सपैंड करना है, देन वो जो नंबर्स आए हैं उसको 10,000 1000 100 इससे गुना करना है और उसके बाद उसको 10 के पावर में कन्वर्ट करके लिख देना है। बस यही आंसर है हमारा। अब आते हैं हम लोग नंबर 4 में। तो नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है, नंबर 4 में है 7858 7858। तो सबसे पहले इसको भी एक्सपैंड करेंगे तो 7,000 प्लस 800 प्लस 50 प्लस 8 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद 7 इंटू 1000 करेंगे तो 7,000 आएगा, 8 इंटू 100 करेंगे तो 800 आएगा, प्लस 5 इंटू 10 करेंगे तो 50 आएगा प्लस 8। ठीक है, अब इसको 10 के क्यूब 10 के पावर में कन्वर्ट करना, तो 7 इंटू 10 का पावर 3 प्लस 8 इंटू 10 का पावर स्क्वायर तभी तो 100, प्लस 5 इंटू 10 जैसे का तैसा प्लस 8। ठीक है, तो ये हो गया 5.1 स्वयं करें कंप्लीट। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं 5.2 स्वयं करें 5.2 जो कि बुक में ही बनाना है। तो बुक में कैसे बनाना है देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने थोड़ा जूम कर लिया है, तो देखिए 100 है तो 100 है और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 का पावर कितना होगा कि वो 100 होगा। तो हम लोगों ने अभी अभी बनाया है ना मैथ, 10 का पावर स्क्वायर यानी कि 10 का पावर 2 होगा तो यहाँ 100 हो जाएगा, बिकॉज 10 इंटू 10 का पावर 2 यानी कि 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। बस अब यहाँ पे देखिए 27 है तो इज इक्वल टू 3 का पावर कितना होना चाहिए कि 27 आएगा, तो यहाँ पे 3 का पावर 3 होगा। क्या होगा, 3 का पावर 3 होगा, बिकॉज 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो 3 का पावर 3 होगा तो 27 होगा। अब यहाँ पे देखिए 125 है तो 5 का पावर कितना होगा कि यहाँ पे 125 आएगा, तो 5 का पावर 3 होगा, बिकॉज 5 गुने 5 गुने 5 3 बार गुना करेंगे, 5 5 25 25 5 125, तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। ठीक उसी तरह 32 है तो यहाँ पे 2 का पावर कितना होगा कि 32 आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 हो गया, 1 तो 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो 2 का पावर 5 होगा तो 32 आएगा। फिर देखिए 343 है तो 7 का पावर कितना होगा कि 343 आएगा, तो 7 का पावर 3 होगा, बिकॉज 7 इंटू 7 इंटू 7 सती 49 49 सते 343 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 121 है तो यहाँ पे 11 का पावर स्क्वायर यानी कि 11 का पावर 2 होगा तो 121 आएगा, बिकॉज 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 625 है तो 625 तो 5 का यहाँ पे 5 का पावर 4 होगा ना तो 625 आएगा, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 25 25 25 125 125 25 625 5 का पावर 4। ठीक है, तो पहला यहाँ पे ये वाला हो गया 10 का पावर 2, फिर 3 का पावर 3 5 का पावर 3 फिर 2 का पावर 5 7 का पावर 3 11 का पावर 2 5 का पावर 4, यहाँ तक मैंने बता दिया। अब
8 नंबर देखिए 2 का पावर 3 है। अब इसको मतलब एक्सपैंड करना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट्स वाई 2 का पावर 3। फिर देखिए 3 का पावर 4 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का पावर 4। 729 है, यानी कि 9 का पावर 3 होगा ना, तो 729 आएगा। 9 लिखा हुआ है तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 नंबर 81, 81 नंबर 729, तो हो जाएगा 9 का पावर क्यूब। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो 2 है, यानी कि 2 का पावर 5 बस। -2 इंटू -2 इंटू -2, यानी कि -2 3 तो है, यानी कि -2 का पावर 3। फिर देखिए -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, यानी कि 1 2 3 4, -2 का पावर 4। ठीक है, ये हो गया हमारा स्वयं करो 5.2। ठीक है, कंप्लीट। ध्यान से आप लोग बनाइएगा, अगर आप लोग को समझ में ना आए ना तो इसको गुना कर करके देख लीजिए। देखिए अगर जैसे कि 2 गुने 2 कर रहे हैं ना, तो यानी कि 2 स्क्वायर, यानी कि 2 का 2 बार गुना हुआ इसलिए 2 स्क्वायर हो गया। ठीक उसी तरह 11 इंटू 11 करेंगे तो भी तो ये आएगा ना, तो 11 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोलते हैं। फिर देखिए 125, तो 5 का पावर क्यूब, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 3, 5 का पावर 3। तो 5 गुने 5 गुने 5 ऐसे करेंगे ना तो 125 आ जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे बनाया गया। और ये 3 है, 7 का पावर 3 है, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब गुना करके भी आप लोग देख लीजिए तो आप लोग का आंसर यही सेम आएगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं स्वयं करो 5.3 में। तो देखिए स्वयं करें 5.3 में क्या बोला गया, नीचे की संख्याओं को मौलिक संख्या के सूचक आकार में लिखो, यानी कि 24, 56, 63 और 72 और 200। अब इसको कैसे बनाना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कॉपी में मैंने लिख लिया है, ये देखिए इसको इस तरह से हम लोगों ने सूचक के आकार में यानी कि पावर घात में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा 24 है, तो इसको पहले हम लोग इस तरह से कर लेंगे गुना कितना कितना बार में आता है। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 हो गया। तो 2 के ठो है, देखना होगा 2 कितना है, तो 1 2 3, यानी कि 2 का पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 3 जैसे का तैसा, यानी 3 एक ही ठो है। अगर 3 2 ठो रहता तो 3 स्क्वायर यानी कि 2 हो जाता, बट 3 एक ही ठो है। बस ये आंसर, बस सूचक के आकार में यानी कि पावर में चेंज करना है। फिर 56 है, इसको भी तोड़ लीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। तो 2 कितना आया, 2 आया 3 ठो, यानी कि 2 का पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 7, बिकॉज 7 तो एक ही ठो है तो 7। फिर देखिए क्या है 63, तो 63 है तो 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 9, 9 7 63, तो यानी कि 3 का पावर स्क्वायर 3 का पावर 2 कर सकते हैं इंटू 7 जैसे का तैसा। बस ये आंसर। 72, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। आप 2 को भी पहले लिख सकते हैं, 3 को बाद में भी लिख सकते हैं, या फिर 3 को पहले लिखकर 2 को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, पहले 3 मतलब मैं जब गुना कर रही थी, काउंट कर रही थी, तो मेरा यही आया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ठीक है, तो उसी हिसाब से तो मैंने क्या किया, पहले पावर 2 का लिखा, बिकॉज 2 3 ठो है तो 2 का पावर 3 इंटू, और 3 2 ठो है तो यानी कि 3 का पावर स्क्वायर। आंसर नंबर 5 200। 200 को भी हम लोग अब गुना में पहले इसको तोड़ लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 25 40, 25 200। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 2 के ठो है, 3 ठो है तो 2 का पावर 3 इंटू 5 कितना है, 2 ठो है तो 5 का पावर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्वयं करें 5.3 सूचक के आकार में, सूचक नहीं हाँ सूचक के आकार में लिखो। हो गया, पहला होगा 2 का पावर 3 इंटू 3। सबसे पहले आप लोग को संख्या को पूरा गुना में तोड़ लेना है, जैसे कि हम लोग एलसीएम नहीं करते, ठीक उसी तरह। फिर 56 को इस तरह से तोड़ लेना है, इसका आएगा 2 का पावर 3 इंटू 7। फिर 63 को तोड़ लेना है, इसका आएगा 3 स्क्वायर इंटू 7। और फिर 72 को तोड़कर 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, यानी कि जो जितना बार आया है उसी के ऊपर उतना पावर बैठा दीजिए। फिर 200 को हम लोगों ने तोड़ लिया तो 2 3 बार आया तो 2 का पावर 3 इंटू 5 2 बार आया तो 5 का पावर स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों को तोड़ के बनाना है। एंड नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, ये देखिए नीचे वाला जो था ना ये 5 नंबर, ये भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो क्या बोला है कि सूचक के आकार में प्रकाशित संख्या को छोटे और बड़े रूप में लिखें। तो पहले है 2 का पावर 3 व 3 का पावर 2 के बीच एक छोटा एवं बड़ा कौन है।
2 का पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 3 का पावर स्क्वायर दैट मीन्स 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो कौन सा बड़ा हुआ, 9 बड़ा हुआ या 8 बड़ा हुआ? तो ऑब्वियसली 9 बड़ा हुआ, यानी कि 3 स्क्वायर बड़ा हुआ, 2 क्यूब छोटा हुआ। तो 3 स्क्वायर और 2 क्यूब लिखने के बाद 3 स्क्वायर की तरफ इस तरह से ग्रेटर देन दे दिया गया है, वो इस जो ग्रेटर देन लेस देन का साइन होता है दे दिया गया। एंड देन दूसरा नंबर में देखिए 4 का पावर 3 व 3 का पावर 4 में कौन बड़ा एंड छोटा है? तो 4 का पावर 3 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। 3 का पावर 4 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 लिख देंगे। तो आप लोग खुद ही बताइए 4 का पावर 3 बड़ा हुआ या 3 का पावर 4 बड़ा हुआ? तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि 81 बड़ा यानी कि 3 का पावर 4। तो नंबर्स को पहले इस तरह लिखा गया, तो पहले 81 बड़ा है उस तरफ हम लोग साइन दे देंगे, और इस तरह से पावर में जब लिखा जाएगा तो 3 का पावर 4 बड़ा है तो हम लोग उस तरफ साइन दे देंगे। ओके, ये हो गया हमारा ये 2 नंबर का। अब हम लोग आते हैं स्वयं करें 5.4। तो 5.4 में बोला गया कि खाली स्थानों में ग्रेटर देन या लेस देन चिन्ह बैठाएं, है ना। तो 5 का पावर 3 फिर ब्रैकेट है 3 का पावर 5, तो इसको मैंने इस तरह से बनाया है, ये देखिए 5 का पावर 3 फिर ब्रैकेट 3 का पावर, तो 5 का पावर 3 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 3 का पावर 5 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 243, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो 125 बड़ा हुआ या 243? तो ऑब्वियसली 243 यानी कि 3 का पावर 5, तो इस तरफ इस साइन को दे देंगे। फिर देखिए 6 स्क्वायर फिर ब्रैकेट 2 का पावर 6, तो 6 स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, 2 का पावर 6 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा हुआ? 64, यानी कि 2 का पावर 6 बड़ा हुआ, तो उस तरफ इस साइन को दे देंगे। अब हम लोग तीसरे नंबर में आते हैं। देखिए तीसरे नंबर में है 2 का पावर 4 फिर ब्रैकेट में 4 का पावर स्क्वायर, 2 का पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, 4 स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, तो दोनों सेम आया तो बराबर का साइन दे देंगे, ठीक है। फिर देखिए 7 स्क्वायर फिर ब्रैकेट एंड 2 का पावर 7, 7 स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, 2 का पावर 7 यानी कि 2 का 7 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, तो 128 बड़ा हुआ यानी कि 2 का पावर 7 बड़ा हुआ, तो उस तरफ साइन दे देंगे। एंड देन यहाँ पे देखिए 5 नंबर 3 का पावर 4 ब्रैकेट 4 का पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, तो 81 बड़ा हुआ या 64? ऑब्वियसली 81 यानी कि 3 का पावर 4, तो उस तरफ साइन दे देंगे। 3 का पावर 5 फिर ब्रैकेट 5 का पावर 3, 3 का पावर 5 यानी कि 3 का 5 बार गुना करेंगे, 3 गुने 5 नहीं 3 को 5 बार गुना करना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे करके इज इक्वल टू 243 आया। यहाँ पे देखिए 5 का पावर 3 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 243 या 125 कौन सा बड़ा है? तो 243, तो उस तरफ साइन दे देंगे, यानी कि 3 का पावर 5 बड़ा तो उस तरफ साइन दे देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्वयं करो 5.4 कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं स्वयं करें 5.5। स्वयं करें 5.5 में देखिए क्या है, 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 7। देखिए 2 2 दोनों हमारा बेस है, इसको बोला जाता है बेस, यानी कि जब भी 2 2 गुना में सेम हो तो पावर जब जो होता है ना पावर प्लस हो जाता है, पावर्स का प्लस होता है, और अगर ये डिवाइड में रहता है तो पावर माइनस होता है। मैं एक बार और आप लोग को बता रही हूँ, जब भी 2 का पावर 5 जैसे 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 7, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो पावर जो है इसका वो प्लस हो जाएगा। बट अगर ये डिवाइड में रहता है 2 इधर भी है 2 इधर भी है और पावर जो है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 7 है, तो एक 2 ले लेंगे हम लोग, ठीक है, एक 2 ले लेंगे कॉमन, मतलब एक 2 ले लिए और पावर जो है वो प्लस कर देंगे 5 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 का पावर 12, ठीक है, बस ये लिख देना है। फिर -3 का पावर 18 इंटू -3 का पावर 12, तो -3 बेस सेम है हमारा, यानी कि ये और ये दोनों ही सेम है, पावर क्या हो जाएगा गुना में है तो प्लस हो जाएगा, तो -3 का पावर 18 प्लस 12, ठीक है, तो -3 का पावर हो जाएगा 30, ठीक। फिर देखिए 10 का पावर 8 इंटू 10 का पावर 2, तो एक 10 हो जाएगा, मतलब एक 10 हम लोग कॉमन ले लेंगे, एक 10 रहेगा और पावर जो है वो प्लस हो जाता है, बिकॉज ये गुना में है इसीलिए पावर प्लस हो जाएगा। तो 10 का पावर 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 का पावर 10।
तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 10, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में 2 का पावर 15 डिवाइड 2 का पावर 13। 2 हमारा सेम है बट डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि जब भी 2 सेम है, बीच में अगर गुना है तो पावर प्लस होगा, बट डिवाइड है तो पावर माइनस होगा। तो 2 का पावर 15 माइनस 13, बिकॉज 2 बेस सेम है तो एक 2 ले लेंगे हम लोग, तो 2 का पावर स्क्वायर। ये हो गया हमारा 4 का आंसर। 5वां नंबर देखिए, 9 का पावर 15 डिवाइड 9 का पावर 14 है ना। तो 9 का पावर 15, 9 का पावर 14, 9 सेम है, पावर माइनस हो जाएगा। 15 माइनस 14, एक 9 कॉमन ले लेंगे, मतलब एक 9 ले लेंगे एंड देन 15 माइनस 14, बिकॉज पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का पावर 15 माइनस 14, तो 9 का पावर क्या हो जाएगा, 15 में से 14 घट गया तो 9 का पावर 1 यानी कि 9, बिकॉज 9 इंटू 1 में तो 9 का पावर यानी 1 यानी कि 9 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9। एंड देन देखिए 6 नंबर, 11 का पावर 6 डिवाइड 11 का पावर 4, ठीक है। तो हमारा बेस सेम है और ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। तो 11 ले लेंगे यहाँ पर एक तो, और पावर क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। 6 माइनस 4, तो 11 का पावर 2। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये बन गया हमारा स्वयं करो 5.5। तो पहला का आंसर होगा 2 का पावर 12, दूसरा का होगा -3 का पावर 30, तीसरा का होगा 10 का पावर 10, चौथा का होगा 2 का पावर 2, पांचवा का होगा 9 एंड छठवां का होगा 11 का पावर 2। गुना रहने पर पावर प्लस होगा और डिवाइड रहने पर पावर माइनस होगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा स्वयं करे 5.5। और अब हम लोग आते हैं स्वयं करे 5.6। तो क्या बोला गया, 9 स्क्वायर डिवाइड 9 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना। अगर मैं आप लोगों को इस तरह से समझाऊं तो 9 स्क्वायर इज डिवाइड 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसे, बिकॉज 9 सेम है, पावर माइनस हो जाएगा। तो 9 का पावर 2 माइनस 2, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये तो कट गया समझ लीजिए, या 2 में से 2 घट गया तो 0, तो 9 का पावर 0 यानी कि 1। अब मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, चाहे किसी का भी पावर 0 हो यानी कि 1 होता है, ठीक है। चाहे वो -3 का भी पावर 0 हो तो भी 1 आएगा, 2 का भी पावर 0 हो तो भी मान 1 आएगा, 10 का भी पावर 0 हो तो भी मान 1 आएगा, चाहे वो माइनस में रहे या प्लस में रहे। अगर किसी का भी पावर 0 आता है तो मान 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए 9 का पावर 0 यानी कि 1, ठीक। ये हो गया हमारा 1 का आंसर। 2 नंबर देखिए, 7 का पावर 3 डिवाइड क्या ले कि यहाँ पे 1 आए, तो 7 का पावर 3 डिवाइड 7 का पावर 3 ही लेंगे, बिकॉज 7 के पावर 7 बेस सेम हो गया, पावर माइनस कर देंगे, तो एक प्लस में एक माइनस में, या फिर 3 माइनस 3, 7 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी का भी पावर 0, चाहे वो -7 हो, +7 हो, 9 हो, 2 हो, 3 हो, किसी का भी पावर 0 मतलब 1, ठीक है। तो 1 आ गया। अब देखिए 3 नंबर में है 11 का पावर 0 इज इक्वल टू कितना, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी का भी पावर 0 मतलब 1। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया है 1 इक्वल टू, और यहाँ देखिए 13 लिख के पावर क्या देंगे कि 1 आएगा, तो 13 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया 1 इक्वल टू -13 दे दिया गया और पावर क्या लेंगे कि 1 आएगा, तो -13 का भी पावर 0 लेंगे तो 1 ही आएगा, बस। मतलब किसी का भी पावर, चाहे वो प्लस में रहे या माइनस में रहे, अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा स्वयं करे 5.6। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में स्वयं करे 5.7 5.8 के साथ, एंड देन कुछ ही दिनों में मैं ये 5 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। सो बाय।